हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड की हुई हैं, दो कैटेगरी में बांटी हुई हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बेसिक जो नेचर देखा जाता है वो होता है सांस लेना। जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं। ठीक है। और भी बहुत से पॉइंट्स और करेक्टर हैं जिनके बेसिस पे, जिनकी बुनियाद पे हम इन्हें अलग अलग लिविंग में, नॉन लिविंग में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं चीजों को। चलिए आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में फर्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग सेल के बने होते हैं। बच्चों, सेल वो होता है, जिस तरह सेल होता है स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब छोटे छोटे सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर बॉडी बनती है। मतलब हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। ठीक है। और भी इसके बारे में जानना है कि सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल, तो आप यहाँ पे लिंक में आई बटन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सेल के नहीं बने होते। सेकेंड पॉइंट, रिक्वायर्ड फूड, एयर, वाटर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड चाहिए खाने के लिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर्ड फूड, एयर एंड वाटर। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें ना खाने के लिए खाना चाहिए, ना हवा चाहिए, ना पीने के लिए पानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, लिविंग थिंग्स आर ग्रो विद टाइम। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं। जैसे आप लोग अभी छोटे हो, कुछ सालों के बाद आप यंग बनोगे, यंग एज में जाओगे, फिर आप ओल्ड एज में जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे। आप टाइम के साथ, समय के साथ बढ़ रहे हो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विद टाइम। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ नहीं बढ़ती हैं, वो जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहती हैं। लिविंग थिंग्स फील चेंज अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें अपने आसपास जो भी चेंज हो रही हैं चीजें वो फील होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंज अराउंड देम। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें कोई चेंज फील नहीं होता है। इसकी बच्चों बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट की, जिसे हम छुई मुई भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे शर्मीली भी बोलते हैं। उसके लीव्स आपने देखे होंगे, जब आप उन्हें टच करो तो वो ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ देर के बाद अपने आप ऐसे खुल जाते हैं। अगर आप उन्हें टच करोगे लीव्स को, उसके पत्तों को, तो वो फिर से ऐसे ऐसे बंद हो जाते हैं और कुछ देर के बाद अपने आप खुल जाते हैं। आगे फिफ्थ पॉइंट है रेस्पिरेशन प्रेजेंट। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन, अब आप पूछेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस लेने की क्रिया को ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। रेस्पिरेशन एब्सेंट, नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन एब्सेंट है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं। सिक्स पॉइंट है रिप्रोडक्शन एब्सेंट। जो लिविंग थिंग्स है उसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, मतलब रिप्रोड्यूस वो करते हैं। जैसे आप लोग हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको पैदा किया, आपको रिप्रोड्यूस किया। जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स के बच्चे होते हैं, वो उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। उनकी जनरेशन बढ़ती रहती है, तो उनमें रिप्रोड्यूस की पावर है। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है। और उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। कभी भी आपने देखा है कि आपकी एक बुक से दो बुक हो जाती हैं अगले दिन? नहीं ना। जो आपकी एक बुक है वो एक ही रहेगी, वो एक से दो या दो से चार नहीं होगी, तो क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन की पावर एब्सेंट होती है। लिविंग थिंग्स दे एक्सक्रीट एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकालती हैं, जैसे स्वेट हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। और नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट सेक्रीट। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सेक्रीट नहीं करती, वो ना स्टूल पास करती हैं, ना यूरिन पास करती हैं, ना ही उनकी बॉडी से स्वेट निकलती है, पसीना निकलता है। ठीक है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खुद चल फिर सकती है। जिस तरह आप अपने घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो, वो आप खुद आ जा सकते हो। नॉन लिविंग थिंग
कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो खुद चल फिर नहीं सकती हैं, उन्हें किसी की जरूरत है। अब आपका बैग है वो खुद चल के स्कूल नहीं आता, आप उसे लेके आते हैं, ठीक है। आपकी बुक्स हैं खुद बैग से बाहर नहीं आती, आप उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। वो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव देयर ओन। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल है एनिमल, ह्यूमन, बर्ड, प्लांट्स। ये 4 एग्जाम्पल ही होती हैं लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स की कार, बस, बुक, पेंसिल, बैट, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल है। आई होप आपको अब ये लिविंग और नॉन लिविंग का टॉपिक समझ आया होगा, आपको डिफरेंस पता लगा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई चीज नहीं समझ आए, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। चलिए आइए फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। बच्चों कार, अब आप कार बताइए कि कार लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। अगर लिविंग हुई तो हम इसके आगे एल लिखेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग हुई तो हम इसके आगे एन लिखेंगे। अब आप बताइए क्या लिखें। कार खाना खाती है, कार को क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, नहीं ना, तो ये क्या होगी, ये नॉन लिविंग थिंग होगी। और डॉग, डॉग एक गली से दूसरी गली जाता है, उसे खाने की भी जरूरत है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है, उसके बच्चे भी होते हैं, तो वो क्या है, वो लिविंग है। अब लॉइन, वो भी खाना खाता है, वो भी सांस लेता है, तो वो भी क्या हो गया, लिविंग। टेबल, टेबल क्या है बताइए। टेबल खाना खाता है, टेबल सांस लेता है, टेबल पानी पीता है, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग हो गया। अब बॉल, जिस क्रिकेट से बैट बॉल से आप खेलते हैं वो बॉल क्या सांस लेती है, खाना खाती है, नहीं खाती ना, तो वो क्या होगी, वो नॉन लिविंग थिंग हो गई। अब कैट, बिल्ली, बिल्ली खाना भी खाती है, पानी भी पीती है, इधर उधर घूमती भी वो खुद है, तो वो होगी लिविंग। अब प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स सनलाइट खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है ना। आपके घर वाले बोलते हैं प्लांट्स को पानी दो, है ना, तो प्लांट्स क्या हो गए, प्लांट्स हो गए लिविंग, क्योंकि प्लांट्स खाना खाते हैं, सनलाइट लेते हैं, ठीक है, फिर एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का। आई होप आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस में वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, सनलाइट लेके खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। और टाइगर, टाइगर भी खाना खाता है, टाइगर भी घूमता फिरता है, तो वो भी लिविंग है। अब मोबाइल फोन, मोबाइल फोन बताइए लिविंग है कि नॉन लिविंग है। मोबाइल फोन खाना खाता है, मोबाइल फोन पानी पीता है, नहीं ना, तो वो क्या हो गया, वो नॉन लिविंग थिंग हो गया। आगे है बच्चों डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको पहले डिफरेंस करवा दिया है, पर वो काफी लेंथी है, आप इतना याद नहीं कर सकते, है ना, आपको एग्जाम में इतना कुछ याद नहीं कर सकते। जब हम भी बच्चों छोटे थे ना, तो हम भी ये देखते थे कि हमें छोटा से छोटा पॉइंट मिल जाए, हम याद कर लें, हमारे नंबर आ जाए, हम पास हो जाएं, ठीक है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स निकाले हैं, तो आप ये याद कीजिएगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। मैं इससे छोटे भी पॉइंट्स बना सकती थी, पर आपकी अभी लर्निंग एज है, आपको भी और भी बड़ी क्लास में बड़ी बड़ी चीजें याद करनी है, तो इसलिए आप इतना तो याद कीजिए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, लिविंग थिंग्स को हवा चाहिए सांस लेने के लिए। और नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स को हवा नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, क्योंकि वो सांस लेते ही नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, अब लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खाना चाहिए बड़े होने के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, उन्हें खाना नहीं चाहिए। अब बुक है, वो खाना नहीं ना खाती, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन, जो लिविंग थिंग है वो खुद घूम फिर सकते हैं, उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद चल फिर नहीं सकते, उन्हें किसी के साथ की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लिविंग थिंग्स दे एक्सक्रीट, नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट एक्सक्रीट। एग्जाम्पल में ये 4 एग्जाम्पल ही आप याद कीजिएगा। लिविंग में एनिमल, बर्ड, प्लांट्स, ह्यूमन, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग में
बैट, बॉल, पेन, पेंसिल, टेबल, बुक एक्सेट्रा। बच्चों मैं आपको सिंपल एक फंडा बताती हूँ। अगर आप एग्जाम में हैं और आपको नहीं याद कि नॉन लिविंग थिंग की एग्जाम्पल, तो अपने आसपास देखिए। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो नॉन लिविंग थिंग है, जो आपने पेंसिल पकड़ी है वो नॉन लिविंग थिंग है, रेजर है वो नॉन लिविंग थिंग है, फैन है आपके ऊपर चल रहा वो नॉन लिविंग थिंग है। आपके आसपास आपकी एग्जाम्पल्स पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। पर जो सामने मैडम खड़ी है, जो टीचर है, वो लिविंग थिंग है, उसे मत नॉन लिविंग थिंग बोल देना, ठीक है? क्योंकि वो मैडम सांस ले रही है, ठीक है? वो मैडम खाना भी खाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो। और मुझे और बताइए किस टॉपिक पे जो आपको डिफिकल्ट लगता है, कमेंट सेक्शन में हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।